खाटू श्याम मंदिर ट्रस्ट चुनाव में भारी हंगामा। एक पैनल ने प्रॉक्सी वोटिंग के आरोप में के साथ बाइकआउट किया। टेक्सटाइल और डायमंड सिटी के नाम से मशहूर सूरत शहर से एक बड़ी खबर सामने आई है। सूरत के अग्रवाल स्कूल में आज हुए प्रतिष्ठित खाटू श्याम मंदिर ट्रस्ट के चुनाव प्रोसेस के दौरान भारी हंगामा और विवाद हुआ है। चुनाव में गड़बड़ी और प्रॉक्सी वोटिंग के गंभीर आरोपों से पूरा मामला गरमा गया है और मामला पुलिस स्टेशन और कोर्ट तक पहुंच गया है। मेरा शाम सबका शाम पैनल पर प्रॉक्सी वोटिंग के आरोप। खाटू श्याम मंदिर ट्रस्ट में पावर पाने के लिए पैनल के बीच खींचतान मची रही। इस दौरान अग्रवाल स्कूल पोलिंग स्टेशन पर मेरा शाम सबका शाम पैनल पर दूसरे लोगों के नाम पर गलत वोटिंग कराने के गंभीर आरोपों के विरोधी पार्टी ने यह भी दावा किया कि वोटिंग प्रोसेस उम्मीदवारों की जानकारी के बिना और उनकी गैर मौजूदगी में सुबह सुबह शुरू कर दी गई, जो नियमों के खिलाफ है। श्याम सेवक ग्रुप ने चुनाव का बाइकआउट किया। समर्थक पुलिस स्टेशन पहुंचे। दुश्मन श्याम सेवक ग्रुप ने चुनाव प्रक्रिया में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी की कमी का हवाला देते हुए ऑफिशियली चुनाव का बाइकआउट किया। बाइकआउट की घोषणा के बाद माहौल और तनावपूर्ण हो गया और श्याम सेवक ग्रुप के सभी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में उनके समर्थक तुरंत अल्थान पुलिस स्टेशन पहुंचे। पूरा चुनाव दोबारा कराने की मांग, हाई कोर्ट जाने की धमकी। अल्थान पुलिस स्टेशन पहुंचे श्याम सेवक ग्रुप के नेताओं ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग है कि उनकी मुख्य मांग यह है कि आज का विवादित चुनाव रद्द किया जाए और नए सिरे से कानूनी और ट्रांसपेरेंट चुनाव किया जाए। ग्रुप के सदस्यों ने मीडिया को धमकी दी है कि अगर उन्हें लोकल लेवल पर या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से सही न्याय नहीं मिला तो वे इस पूरी स्कैम और विवादित चुनाव प्रक्रिया के मामले को गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। मंदिर ट्रस्ट चुनाव में इस तरह की राजनीतिक खिंचतान और हंगामे में भक्तों में भी काफी गुस्सा है। जी सर। जय श्री श्याम। मेरा नाम दिलीप अग्रवाल है और मैं श्री श्याम सेवा ट्रस्ट से प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुआ था। मेरा बैलेट नंबर 5 था और जब हमने यही प्रश्न के लिए हमने चुनाव अधिकारी से पूछा कि ये प्रॉक्सी की जानकारी आपने हमें मीटिंग में क्यों नहीं दी, ये कल हमने पूछा तो उन्होंने हमको ऐसा बोला, हमको भी एक दिन पहले ही पता चली है चुनाव के कि प्रॉक्सी का संविधान भी ये सूरत धाम में लिखा हुआ है। तो मैंने वापस ये प्रश्न किया कि भाई साहब, आप चुनाव अधिकारी हो और जब आपको ये जानकारी नहीं है तो आप हमें कैसे दोगे? आप तो 45 दिन पहले नियुक्त होते हो। तो उन्होंने ऐसा बोला कि आप प्रत्याशी हो, आपको ध्यान रखना चाहिए, हमें जानकारी कभी भी आए। उसके बाद जब मैंने कल रात को तीनों चुनाव अधिकारी से फ़ोन पे बात की, जितना मुझे ज्ञात था मैंने उनको कहा कि प्रॉक्सी के जो सूरत लोकल के जो मत है उनके लेटर्स संविधान के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने सुना है कि 24-48 घंटे पहले वो फॉर्म लेटर जमा होने चाहिए चुनाव अधिकारी के पास। तब उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि सुबह हम जवाब देंगे। आज भी मैंने जो पढ़ा है अभी तक, और उन्होंने मुझे ऐसा बोला, ऐसा कहीं नहीं। तो मैं बोला प्रॉक्सी का डेफिनेशन क्या है, इसका हमें ज्ञात कराइए। अगर प्रॉक्सी सूरत में है और वो वोट डाल रहा है, आप बोल रहे हो हमें वो बाहर है, तो इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे वो बाहर है? ऐसे तो हम उस प्रॉक्सी के वोट को हमारे पास जो भी बंदे हैं उनको हम कोई फार्म हाउस पे या बाहर भेज देंगे, आउट ऑफ स्टेशन भेज देंगे उनसे लेटर लेके। क्या पता उनके मन में 4 वोट हमको देने की विचार है और 5 वोट उनको है, या 5 वोट उनको देने का विचार है, 4 वोट हमें है। तो ये तो एक हिसाब से मत वाले के लिए भी जबरदस्ती हो गई और ये चीज़ की कतई किसी को भी ये जानकारी नहीं थी। और हमने सुबह वोटिंग स्टार्ट होने से पहले तक इंतजार किया कि हमको इसका निर्णय दो, और पक्ष बिना वोटिंग कैसी, जब हमने साइन ही नहीं किए। 12 जन वो थे, 12 जन हम थे, निर्दलीय भी थे, उन्होंने भी साइन नहीं किए। 1 बजे तक कोई निर्दलीय ने और हमने साइन नहीं किए थे। तो ये वोटिंग स्टार्ट कैसे हुई ये भी हमें नहीं पता। उन्होंने ऐसा बोला, आप चैरिटी कमिश्नर में जा सकते हो, आप कोर्ट में जा सकते हो, आपको जो करना आप कीजिए, लेकिन हमारा निर्णय फाइनल है।